नमस्कार दोस्तों, देव स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश शर्मा स्टूडियो में मौजूद हूं और मेरे साथ इतिहास के बहुत बड़े जानकार डॉक्टर सूरजमल सितम जी मौजूद हैं। आइए उनसे आज चर्चा करेंगे इतिहास की बारे में। आप सबने सुना होगा मीराबाई का नाम। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महाजन गाते हैं कि मेरे तो गिरधर को पाला तू सोना कोई। आइए आज मीराबाई के बारे में उनसे चर्चा करते हैं। तो आइए मिलवाते हैं डॉक्टर सूरजमल सितम जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी सितम जी, आज हम चर्चा करेंगे मीराबाई के बारे में। जी क्योंकि मीराबाई के बारे में लोगों ने बहुत कुछ सुना है, जी कुछ नहीं भी सुना है। हाँ ताकि अब आपसे जानकारी लेंगे हाँ ताकि मीराबाई के बारे में लोगों को और भी कुछ पता। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि मीराबाई के पीहर का परिचय पहले आप वो बताइए दर्शकों को। देखिए शर्मा जी, आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है। मीराबाई एक ऐसा पात्र है जो पूरे भारत में चर्चित है और उनके बारे में सही इतिहास आज तक प्रस्तुत किया नहीं गया जी। तो सबसे पहले मैं आपकी टीम को, चैनल की टीम को और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप नए नए विषयों को लेकर दर्शकों को, श्रोताओं को नई नई जानकारी प्राप्त कराते हैं। इससे हमारे देश के जो कलंक उठते हैं, पाखंड हटता है, तो इसके लिए आपको धन्यवाद। अभी आपने प्रश्न पूछा कि मीराबाई का परिचय, पारिवारिक परिचय, पीहर का परिचय, पीहर का परिचय हो जाए तो अच्छी बात है। तो राजस्थान में एक मारवाड़ रियासत थी जी। और मारवाड़ रियासत की जो राजधानी थी वो थी मेड़ता। मेड़ता राजधानी थी वहाँ की। वहाँ राठौड़ों का एक वंश था और राव दूधा उसके मुखिया थे। और राव दूधा मुखिया का जो बेटा था वो था रतन सेन। और रतन सेन राठौड़ की पत्नी का नाम राजस्थान के कुलगुरुओं की बही में प्रश्न नंबर 5 पर कस्बू कंवर लिखा है। किंतु भारत के कुछ विद्वान ये कहते हैं कि उनकी पत्नी का नाम कस्बू कंवर नहीं, वीरमती था। इस प्रकार से जो भ्रांतियाँ रहती हैं उसे करने का। और जो बही है कुलगुरुओं की, उसके अनुसार मीराबाई का जन्म जी कस्बू कंवर से और रतन सेन से जो हुआ वो हुआ सन 1498 और शुक्ल पक्ष बैसाख की तीज को मीराबाई का जन्म हुआ। ये उसका परिचय। और डॉक्टर साहब, हमने ये भी सुना का सभी जानते हैं कि मीराबाई बचपन से ही कन्हैया की दीवानी थी। जी। और उन्होंने बचपन में ही जी कृष्ण की मूर्ति को अपना पति मान लिया था। जी। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? आजकल एक किंवदंती चलती है और लोग उसे आधार मान लेते हैं। ये बात सही है कि बचपन में कृष्ण की भगतनी थी, किंतु लोग कहते हैं कि आखिर तक रही, वो बात गलत है। अब कैसे रही? जब मीराबाई 5 वर्ष की थी जी। और अपने उस मेड़ता में अपने पिता के वहाँ तो रही, तो वहाँ एक बारात किसी ठाकुर की, राजाओं के सामंतों की निकली जा रही थी। जी जी। तो ये आज भी होता है नारियों में, पहले भी था कि बारात देखने के लिए नारियाँ ज़्यादा एकत्रित होती। जी जी जी। तो वो अपने महल की जो अटारी से माँ बेटी खड़ी थी और मीराबाई ने पूछ लिया कि माँ ये क्या हो रहा है? उन्हें ये बारात चढ़ रही है। उसने किसकी बारात चढ़ रही है? कि फलाने के लड़के की बारात चढ़ रही है, ये दूल्हा है, अब दुल्हन को लेने जा रहा है। तो मीराबाई ने पूछ लिया कि मेरा दूल्हा कौन होगा? जी। अब आप ये देखिए, कोई बच्चा अचानक आज भी सवाल कर दे ना तो माँ बाप शक पका जाते हैं, क्या जवाब दें। उस समय कस्बू कंवर भी शक पकाई और उसने जो उस पर जवाब बना उस समय दिया। तो उनके घर में जो ठाकुर की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति जो लगी हुई थी, उनने उंगली उठाकर कहा, देख वो जो है ना वो तेरा पति है। और तब से ही मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति मान लिया, उसकी भक्ति में लग गई। मेरा दूल्हा यही है, मैं शादी नहीं करवाऊंगी। बहुत अच्छा। सितम जी,
जी। लेकिन मीरा की शादी तो हुई थी। हाँ, शादी तो हुई थी। लेकिन शादी कब हुई और कहाँ हुई, अच्छा अच्छा। ये भी बताएं दर्शकों को। तो जब मीरा 5 वर्ष की थी वो घटना घटी, जी और उसके अगले ही वर्ष मीरा की माँ का देहांत हो गया। जी। अब उस समय एक बात बड़ी प्रचलित थी, बल्कि अब तक थी, 1960-65 तक थी, अल्प विवाह जो होते थे, छोटी उम्र में शादी। बाल विवाह। हाँ, बाल विवाह जो थे, तो उस समय बाल विवाह चल रहा था चित्तौड़ में भी, मतलब राजस्थान में भी, मेड़ता में भी, सब में ये नियम था, सामाजिक नियम, उसे राजा महाराज तोड़ नहीं सकता कोई भी। तो 10वें वर्ष में जब मीरा लगी तो अब उसकी शादी की बात आई। तो उसके दादा थे रावदूता, मैं पहले बता चुका। जी जी जी। राजदूतों को भाई इसके पैसे दिया, सिक्का चढ़ाई जाओ। तो उसका सिक्का चढ़ाया गया। राजस्थान की जो मेवाड़ रियासत थी उसमें चित्तौड़गढ़ राजधानी थी। तो राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से उसका सिक्का चढ़ा दिया गया कि भाई इसकी कर दो। अब उसके बाद में क्या हुआ, फिर राव दूधा का देहांत हो गया। जी। जब तक शादी की उम्र आई, अब राव दूधा था। तो बीरम देव मीराबाई के चाचा थे, उन्होंने उनका विवाह कराया, और वो 15 साल की आयु में उनका विवाह कराया गया भोजराज से, और वो ससुराल चली आई। डॉक्टर साहब, मीरा की शादी तो हुई, विवाह तो हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कभी सुनने में नहीं आया उनको कोई संतान भी हुई थी। हाँ, संतान उनके नहीं हुई, और उस संतान का कारण है क्यों नहीं हुई, जी। मैं आपको पहले बता चुका कि वो बचपन में ही दूल्हे के रूप में श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। जी। लोक लाज से, परिवार के डर से उसने शादी तो करा ली, किंतु उसने भोजराज को पति नहीं माना। जी। और जब नारी किसी को पति मानेगी नहीं, उसके संपर्क में नहीं आएगी, तो संतान होने का सवाल पैदा होता नहीं है जल्दी से। फिर दूसरी बात यह है कि जब तक और संतान उम्र आई संतान होने की, तब तक 1925 के युद्ध में भोजराज मारा गया, इसलिए उन्हीं संतान रहे। सीतम जी, क्या मीरा जी के गुरु रविदास जी थे? हाँ, ये सच्चाई है, पर लोग प्रश्न करते हैं इस पर कि भाई जो कृष्ण की भगतनी थी, रविदास की शिक्षा कैसे हो सकती है, क्योंकि रविदास कृष्ण की मूर्ति नहीं पूजते थे, ना पूजा करते थे, वो निराकार भक्ति के थे। जी। तो इस पर प्रश्न खड़ा होता है, विवाद होता है इस पर, किंतु अब मैं विवाद का जो रहस्य है वो आपको खोले देता हूँ। कारण क्या है कि जब शादी भी हो गई, और शादी होने के बाद उसका जो पिता था रतन सेन, वो भी बाबर से युद्ध में मारा गया, इनकी तरफ से लड़ रहा था जो राणा सांगा, वो भी मारा गया। वो मारा गया तो उसके बाद 1527 में राणा सांगा को सामंतों ने जहर देकर मार दिया, चित्तौड़ के सामंतों ने। अब आप देखिए, माता बचपन में मर गई, दादा भी मर गया, उधर पिता भी मर गया, उधर पति भी मर गया, उधर ससुर भी मर गया। तो ऐसी जब 5-5 पहाड़ दुख के विकट पहाड़ टूट पड़े किसी व्यक्ति पर, तो उसके सामने सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं। एक तो रास्ता यह है कि वो अपनी आत्महत्या कर ले, अपने संसार से अपने जीवन खत्म कर दे। एक रास्ता ये होता है संतों की शरण में चला जाए। तो मीरा कार तो थी नहीं, शुरू से भक्ति की थी उसने, तो धार्मिक विचारों वाले आदमी ऐसा सोचता नहीं है, नेगेटिव में सोचता है। तो उसने सोचा फिर किसी संत की तलाश की जाए। तो उसने उनसे जो दासी वगैरह थी पूछा, भाई आखिर काशी सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, और हम वहाँ जाएं तो किसे गुरु करें मन की शांति के लिए। तो 2 प्रश्न आए वहाँ कि भाई एक तो वहाँ रामानंद जी रहते हैं, बड़े आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं। एक वहाँ कबीर रहते हैं जो जुलाहे हैं मगर मुसलमान हैं। एक तीसरे वहाँ रविदास रहते हैं, हिंदू तो हैं किंतु वे जाति से चमार हैं, अछूत। तो किसे गुरु करना चाहिए? तो वो सीधी पहले अपनी सास को लेकर, झालीबाई को लेकर जो काशी गई, तो रामानंद जी से मिली, रामानंद जी से प्रार्थना की। पर रामानंद जी ने एक टूक जवाब दे दिया, स्त्रियों को धर्म सीखने का अधिकार धर्म शास्त्रों में नहीं है। रास्ता साफ हो गया। अब मुसलमान कबीर के पास आए, वे आप हमें दे देकर शिष्य करो, हमारा दुख दूर कर दो। तो उन्होंने ये कहा कि मैं हिंदुओं की रीति के विरुद्ध नहीं जा सकता,
तो नारियों को उपदेश नहीं दिया जाता। फिर वे मजबूर होकर काशी चौक में आई, जो वाराणसी का काशी चौक है अभी, जहाँ मंदिर बना हुआ है, उसके सामने जगह थी। हमारा विधायक जी जूती बेचा करते थे फेंट में आकर, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे व्यथा सुनाई कि भाई मैं ऐसे दुखी हूँ, तो मुझे आप दे देकर कृतार्थ करें। उन्होंने कहा ये तो बात ठीक है मीरा, किंतु बात एक है कि तुम हो ठाकुर, मैं हूँ चमार, तो तुम्हारे घर वालों को ऐतराज होएगा। मीरा ने यह कहा, गुरुजी बात यह है कि घर वालों को ऐतराज हो, उससे हमें कुछ नहीं लेना है। मैं हूँ ना, शिष्ट तो मैं बनना चाहती हूँ। ये तो जो हिंदू समाज में विकृतियाँ पैदा हो गई हैं, ये सब नारी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, तो अलग बात है। किंतु आपका तो मैंने बड़ा नाम सुना, आप तो सिकंदर भी आपसे प्रभावित हो गया, दिल्ली का राजा। गुरु नानक भी आपके यहाँ आया, काशी का राजा वीर सिंह बघेल ने अपने सोने की पालकी में आपका सम्मान किया, तो मेरा मतलब दुख आप ही दूर कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे अनुसार चाहे नारी हो, किसी भी वर्ग की हो, सबको अधिकार है, क्योंकि वेदों में कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि नारी नहीं हो सकती या कोई किसी जाति का नहीं हो सकता। उससे बाद में पुराणों की बात है, तो उसमें मैं मानता नहीं। इसलिए वो गई और उन्होंने काशी नगर के चौक में जाकर, मीराबाई की खुद की वाणी है, काशी नगर करी चौक महाने मिले गुरु रविदास, वो जिक्र करती है अपनी वाणी में। क्यों एक तरह से वो रविदास जी की शिष्या बनी। तो डॉक्टर साहब, अब चमार जाति का गुरु बनाने से जी तो राणा जी ने बुरा नहीं माना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल स्वतः बात है। तो क्योंकि उस समय की दशा ही ऐसी थी कि चमार जो है वो अछूत माना जाता था। शूद्र तक अलग बात थी, शूद्रों में गडरिया, तेली, तंबोली, यादव वगैरह ये सब आते हैं, और भंगी, चमार ये अछूत में आते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि शहर बना लिया। तो राणा उस समय जो था, उस समय राणा गद्दी पर जो चित्तौड़ की था, वो था रतन सिंह, भोजराज का छोटा भाई। तो उसे पता चला, वो आगे बोला होगा, सर भैया कैसे, इसे ताला लगा दो, इसे बंदिश कर दो, जाएगी नहीं। क्यों करा? उसने कहा मीरा से कि तुमने ऐसा क्यों किया, गुरु तो बहुत हैं बनाने के लिए, अगर तुम्हें गुरु बनाना था तो हम मना नहीं कर रहे। तो उसने बताया कि रामानंद जी ने मना कर दिया, कबीर मुसलमान है, आप उसके विरोध में हो जाते, इसलिए मैंने हिंदू को ही गुरु किया है और वहाँ से मेरा ये दुख दूर हुआ है। उन्होंने कहा नहीं चलेगा और कुछ नहीं। तो इस समय जो था रतन सेन, वो अपने मामा से युद्ध में भिड़ गया। उसका उद्देश्य था कि मैं चित्तौड़ में अपने मामा की भी रियासत है उसे मिला लूँ और मैं बड़ा चक्रवर्ती बन जाऊँगा। किंतु उसमें क्या वजह से उसे सूरजमल जो उसका मामा था उसे मार रहा था, वो तलवार मार रहा था, वो तलवार से हट गया और तलवार उसकी तलवार उसके जा लगी, तो रतन सेन मर गया। फिर शासक बना विक्रम सिंह राणा, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो वो शासक बना और उसने इतना बुरा माना कि उसे तरह तरह की यातनाएं दी। उसे पहली यातना दी है, नहीं मानती है, अब भी उस गुरु का नाम लेती है, और उस गुरु की चित्तौड़ में जो बस्ती है दलितों की, वहीं सुनने जाती है। ये तो हमारा नाम कलंक लगा रही है। इसके लिए जो ऊधा थी इसके नंदन, उसने भी समझाया कि भाभी थे कुल को लगाओ गारी, तुम कुल को गाली लगा रही हो, कलंकित कर रही हो हमें, हम समझाएं। तो नीच उठ जाना नीच घर छोड़ो, मानो बात हमारी। तो ये प्रमाण है मीरा की वाणी में जो बात कही जा रही है कि हमें ऐसा था। तो उसमें सबसे पहले उसने उसे विष भेजा, ये विष दे दो, काम तमाम हो जाएगा। तो सपेरे को बुलाया और सपेरे से कहा कि ऐसा विष ला के दो, ये जीभ पर लगते ही काम तमाम हो जाएगा। सपेरे ने विष ला दिया और विष भेजा। दयाराम नौकर था एक, और उसके हाथ कटोरे में विष भेजा और उसने कहा लो भाई जी, ये आपको भेजा रहा मैंने। तो उसने ले लिया और उसने सोचा ठीक है, प्रभु का नाम लेकर अब मैं से पी लेती हूँ, नाश्ता है। तो एक ही घूंट पी पाई थी और वो उसने रख दिया और रोने लगा दयाराम। क्यों रोते, क्यों, क्या बात है? कहने लगे जी पाप चढ़ रहा मेरे पे, सच्चाई बता रहा हूँ, इसमें जहर मिलाया गया। इस प्रकार से ये तो शर्मा जी जिस समय
गुरु रविदास से मीरा ने उपदेश लिया, जी। नाम लिया, उस समय की बात जो है ये है 1528 की, सन 1528 की। और उस समय मीरा की उम्र थी 30 वर्ष और गुरु रविदास की उम्र थी 145 वर्ष। सीतम जी, अब यहाँ पे सवाल है जी। कि मीरा को जहर दिया और उसने पिया भी, लेकिन फिर बच कैसे गई? हाँ, ये प्रश्न अच्छा है। अक्सर यही सुनते हैं सभी लोग हम कि वो जहर दे दिया, मीरा पी गई, विष क्या प्याला है, जी, जी। और उसके लिए अमृत बन गया। अमृत बन गया। आप देखो कि ऐसा होता नहीं है। आप पी के देखो, कोई नहीं होने का। कुछ ना कुछ रहस्य होता है जिसे उस लोग को छुपा दिया जाता है, उस रहस्य को, और इसमें अंधविश्वास की तरफ बात चली जाती है। अब मैं बताता हूँ क्या कारण था कि जिस समय वो जहर दिया और उसने कटोरा पकड़ के वो पिया, तो उस समय दयाराम नौकर ने रोना शुरू कर दिया और उसे बता दी इसमें भी। अच्छा। जब तक मीरा को पता नहीं था, तो दयाराम नौकर तो चला गया। मीरा ने सोचा काम तमाम हो जाएगा, तो मारना चाह रहे हैं बहुत दिन से। उसने फटाफट उठी, पर एक ही घूंट जहर पिया था, उठी घुड़साले में गई, अपना घोड़ा पकड़ा और सीधा रविदास जी के उस सभा में गई जो चित्तौड़ में दलित बस्तियों में प्रवचन चल रहा था। और जाते कहा कि मेरी हालत खराब है गुरुजी, और ऐसे मेरे साथ घटना हुई है। तो उस समय के गुरु संत लोग जो भी होते थे वो क्या करते थे, जड़ी बूटियाँ साथ रखते थे। रास्ते में चलना पड़ता था, कीड़े कांटे होते थे, दुख तकलीफ भी हो तो किस वैद्य को ढूंढेंगे, तो वह सब जड़ी बूटी होती। तो गुरु रविदास जी ने उसे विष उतारने की जड़ी बूटी खिलाई और अंदर से पिला दिया। उसके बाद फिर जहर बहाने लगा, तो जहर बार करने के बाद फिर देसी घी पिलाया और वो स्वस्थ हो गई। इसके बाद विक्रम सिंह फिर चुपने बैठा, और विक्रम सिंह सोचा है तो बच गई, तो सपेरे को बुलाया, भाई तूने कह रहा जहर दिया है, ये तो काम ही नहीं करा। मैंने कहा नहीं जी, मैंने तो जहर ठीक दिया है, और वो जहर रखा कि रखा है, उसे कुत्ते को पिलवाओ। कुत्ते ने भी एक घूंट पिया था, वो मर गया, उसकी सपेरे की जान बच गई। तो विक्रम ने फिर दोबारा सोचा इसका काम तमाम करना ही है। तो उसने जो महल में फंक्शन था, किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा था, तो मीरा को दासी के हाथों कुछ जेवर का बहाना करके उसमें काला नाग मंगा के पिटारे में उसे दे दिया कि कह देना सब अतिथि आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, तो हार वगैरह भेज रहे हैं तो इन्हें पहन लेना। तो कहेंगे नहीं भाभी को ऐसा रखता, तंग करता है, करता। तो ठीक है, उसने कहा ठीक है पहन लूँगी। अब उसने अपना नहा धो के और उस समय वो खोला तो उसमें हाथ तो था नहीं, उसमें तो काला नाग था। परंतु कुछ लोग क्या कहते हैं यहाँ जो अंधविश्वासी हैं कि उसमें काला नाग तो रखा था, किंतु वो हार में बदल गया। ऐसा नहीं था हार में बदल गया, वो नाग ही था, उसमें बदला नहीं कुछ भी। और नाग खड़ा हो गया, खड़ा हो गया तो उस नाग ने अपनी दृष्टि मीरा की आंखों में आंखें मिलाई, और जब उसने देखा कि भाई ये तो भगत नहीं है, सही रास्ते पे चलने वाली है, तो वो नीचे बैठ गया और मीरा ने उसे हार समझ के गले में डाल लिया। जब राणा ने देखा आकर, भाई ये तो इसे डाल के नाचती कूदती, फिर इसका तो कुछ नहीं हुआ। फिर सपेरे को बुलाया, भाई ये क्या है, कैसा सांप है? कहने लगा किसी और को बुलाओ, लगो अभी हो जाएगा। तो ये झूठी बात नहीं है, मैं इसे एक तरह से सिद्ध कर दूंगा आपकी कि ये जीव जो होते, कोई भी जीव है, भक्ति पे धर्म पर पथ पर चलने वाले व्यक्ति को समझ लेता, भले और बुद्धि ना हो और वो जान लेता। ऐसी एक घटना 563 ईसा पूर्व में घटी। 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध श्रावस्ती में थे और देवदत्त उनके पीछे पड़ा हुआ था कि इसका सम्मान बहुत हो रहा है, ये मेरा मामा का लड़का है और मेरा नहीं हो रहा, तो इसे मार दूं जान से। तो उसने देवदत्त ने उसे अजातशत्रु को बुला के एक हाथी मंगवाया, खूनी हाथी, और खूनी हाथी के उसमें सूंड में छुरियाँ बांध दी गई, उसे शराब पिला दी गई और कह दिया छोड़ दो, इधर इधर भिक्षा मांग के आता, काम तमाम हो जाएगा। अब वो चला और रास्ते में बहुत लोगों को मारा, जिधर गांव जाता बहुत लोगों को कुचल दिया, मार दिया। उधर सामने से बुद्ध आ रहे थे, आनंद ने देखा खूनी हाथी आ रहा है, आनंद ने कहा गुरु पीछे हो जाओ, मैं आगे होता हूँ। मैं क्यों? मैं हमेशा ही आगे चलता हूँ आनंद, आज क्यों हो जाऊँ पीछे? कि
सामने खून ही आती आ रहा, अगर आप मर गए तो हमारा शास्त्र कौन रहेगा, कौन हमें चलाएगा, कौन बताएगा, जनता को कौन सुधारेगा, ये उपदेश कौन देगा। कहने लगे नहीं वो ठीक है कोई बात नहीं। तो चले और जैसे हाथी आ रहा था ऐसा करता हुआ उन्होंने ऐसे हाथ किए दोनों, और हाथी खड़ा हो गया और हाथी ने ऐसे ही आंखें बुद्ध की आंखों में डाली, जैसे मीरा की आंखों में नागिन डाली थी। उसने देखा ये तो भक्ति पथ पर चलने वाला है, धर्म पथ पर चलने वाले लोगों का कल्याण कर रहा। तो उसकी दारू को कपूर हो गई और सीधा नीचे बैठ गया और घुटने टेक कर सिर रगड़ने लगा बुद्ध के पाँव में। तो इसी प्रकार से मीरा को भी उस नाग ने कुछ नहीं कहा, और अब भी आप देख लो कितने सच्चे रास्ते पर चलने वाले हैं, उन्हें कोई जीव कहेगा नहीं कुछ। ये इसकी स्थिति, इसलिए वो बच गई। तो सिद्धम जी, इसके बाद मीरा ने चित्तौड़ क्यों छोड़ा? अच्छा, मीरा ने चित्तौड़ क्यों छोड़ा? हाँ सही बात, अच्छा प्रश्न है। बात है सन 1533 की। तो 1533 में राणा ने एक नई चाल चली। चाल ये चली कि एक मंदिर का निर्माण करवाया। वो मंदिर आज भी आप देख सकते हैं, चित्तौड़ में मौजूद है, श्याम कुंभ मंदिर। और ये कहा मीरा को कि इसमें अपने गुरुजी को बुला लो और आपको हम सम्मानित करेंगे, दोनों लोग आपका स्वागत करेंगे। मीरा ने खबर भेज दी, गुरुजी भी आ गए, वो भी आ गए। तो वहाँ बड़ा मीरा पर कीचड़ उछाली गई, गुरु रविदास पर कीचड़ उछाली गई। मीरा ने कहा हम ऐसे नहीं है, गुरुजी की आयु देखो कितनी है और मेरी देखो कितनी है। जो आदमी 148 साल का हो रहा हो वो तो ऐसा उन जगह पर धर्म कर पे चलने वाला। तो उसने कहा कि राणा ने कहा आज इनका दोनों का काम तमाम कर दो। खैर उस पर प्रवचन हुआ, पहले गुरु रविदास जी का प्रवचन हुआ। तो एक बात वहाँ निकल के आई कि भाई आप ब्राह्मण नहीं हो, आपने ब्राह्मणों का काम कैसे ले रखा है? उपदेश देना ब्राह्मणों का काम है, चमारों का काम नहीं है। तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म जैसे कार्य करे, माता के पैदा होने से ब्राह्मण नहीं होता। तो मैं उसी कार्य को कर रहा हूँ, ब्रह्म जैसा, ब्रह्म का ज्ञान दे रहा हूँ और मैं सही रास्ते पर लोगों को चला रहा हूँ। तो ये इसलिए मैं कहने लगे तो फिर ब्राह्मण पर जनेऊ होना चाहिए, आप जनेऊ दिखाओ। तो अब गुरु रविदास जी फंस गए, जनेऊ तो था नहीं, हो नहीं सकता। वो कहने लगे फिर ये बता दो किस विद्यापीठ से ज्ञान लिया? काशी से लिया क्या? काशी के हो आप, वहाँ विद्यापीठ में गए आप? नहीं। फिर उन्होंने एक बात कही कि मेरा दिव्य जनेऊ है, धागे वाला नहीं, जो अंदर है और उसे वही देख सकता है जो मेरे जैसा होगा, मेरी जैसी दृष्टि होगी। तीसरी आंख वाला देखेगा, दो आंख वाला को नहीं दिखाई देगा। मीरा ने भी ये बात दोहराई कि हाँ यही बात है। तो उन्होंने कहा ये दिखाना ही पड़ेगा। फिर गुरु रविदास जी के बारे में ऐसी किवंदन थी उस समय की चित्तौड़ में। जिस समय गुरु रविदास जी ने सीना चीर कर जनेऊ दिखाया, जो लोगों की किवदंती है, और शरीर स्वर्ग चले गए, तो मीरा ने यह समझा कि यह आत्महत्या नहीं, यह हत्या की हुई हत्या है, उन्होंने मारा। इसलिए मीरा ने सोचकर चित्तौड़ छोड़ दिया कि कल को मेरा भी नंबर हो सकता है। सिद्धम जी एक बात बताइए कि इस राणा परिवार ने इतनी यातनाएं दी, इतने दुष्कर्म करे, फिर इनको कोई इनकी सजा नहीं मिली? मिली। प्रकृति जो होती है ना, सबको सजा देती है कर्मों की, और ये प्रकृति का नियम है। आप पुण्य करोगे तो पुण्य के फल मिलेंगे, पाप करोगे तो पाप के फल मिलेंगे। किंतु होता क्या है, जब तक पाप बढ़ते नहीं हैं तो आदमी राजी होता रहता है और बढ़ते रहते हैं। वो कहता मधु के जैसा लग रहा है, मेरा क्या बिगड़ेगा। किंतु जब पाप पूरे होने लगते हैं तो फल मिलने लगता है, पाप से रोता है, पछताता है, परेशान होता है रो रो कर। तो उसके साथ भी हुआ विक्रम के। राणा विक्रम जब थे गद्दी पर तो गुजरात के नादिर शाह ने 1534 में आक्रमण कर दिया चित्तौड़ पर। 1533 की बात थी, वो चले गए, मीरा छोड़ दिए। 1534 में आक्रमण कर दिया तो ये भाग गए, बूंदी गढ़ बांध दिए, कुंभलगढ़ में भाग गए, शरण ले ली इन्होंने जाकर, और ईंट से ईंट बजा दी और जौहर हो गया वहाँ, रानियाँ सब चल मरी। ये कुछ पापों का ही फल था। उसके बाद में दोबारा से फिर वो हुआ। तो जैसे मीरा चली गई जी, तो इन लोगों ने मीरा को ढूंढा नहीं फिर कहीं? हाँ ढूंढा।
मगर ढूंढा कब? ढूंढा जब 1937 में, अर्थात 3 वर्ष बाद, जब उदय सिंह जवान हो गया और ये बात आई कि भाई इस गद्दी पर अब बनबीर को हटाकर उदय सिंह को बिठाएंगे, तय हो गई। तो उदय सिंह की ताजपोशी की गई। और जब उदय सिंह को पता चला कि मेरी भाभी पर इतने जुल्म किए गए किले में, तो उन्होंने कहा सिपाहियों को, जाओ ढूंढ के लाओ। तो मीरा उस समय गुजरात के द्वारिकापुर मंदिर में मिली। कहा ठीक है भाई, राणा जी आपको बुला रहे हैं। मीरा को वो दिन याद आ गया। रतन सेन था वो ऐसे, विक्रम सिंह था वो ऐसे, ये भी तो उनमें का ही है, ये भी तो अलग नहीं है राणा में, ये भी आन बान के लिए, शान के लिए बट्टा लग रहा है। तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाने की। चलो आपको चलना पड़ा है। नहीं मैं नहीं जाने की, उस किले में बिल्कुल नहीं जाऊंगी जहाँ इतने जुल्म होते हों। तो फिर उन्होंने कह दिया राणा जी ने, फिर उनसे सवाल पूछिया ना, एक ऐसा कल्याण करने का रास्ता पूछिया ना कि हाँ वो बताए देती। उन्होंने कहा जिस किले में हमारे साथ इतनी जास्तियाँ हुई, मेरे गुरु जी को वहीं समाप्त होना पड़ा, उस किले में गुरु रविदास की अगर छतरी बना दो, चरण खड़ाव बना दो, समाधि बना दो, तो आपके दिन बाहर सकते हैं, आप पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। ये भक्तों की वाणी है। और फिर उसके बाद वो चले गए। उन्होंने कह दिया राणा से भाई वो नहीं आएगी, इस प्रकार। तो डॉक्टर साहब एक अंतिम सवाल और है जी। कि सुनते हैं कि अंत में मीराबाई जी कृष्ण जी की मूर्ति में समा गई। हाँ, ये किंवदंती है। ये तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? और कई पुस्तकों में मैंने पढ़ा ये बात कि वो अंतिम में मूर्ति में समा गई। और मैं ही नहीं, अच्छे अच्छे जो साहित्यकार हैं ना, उस बात को लिख रहे हैं बिना तर्क के। आप बताएं कि मूर्ति में कोई व्यक्ति समाप्त हो सकता है? ये हाड़ मास का चाम क्या समाप्त हो सकता, समा सकता? एक पत्थर में जितना जागता हाड़ समा जाएगा? नहीं समाएगा। इसके समाप्त होने के 2 ही रास्ते होते हैं शरीर के। हिंदू धर्म के अनुसार उसकी चिता जलाई जाती है, और मुसलमान धर्म के अनुसार उसे कब्र में दफनाया जाता है। उसमें गल सड़ जाती है, वो उसमें उसकी राखी बचती है, राखी को ठिकाने लगाना पड़ता है। तो ऐसे कोई प्रमाण मिले नहीं है वहाँ, कोई राखी कुछ तो मिलते, कुछ ना होना चाहिए था। तो मेरा अपना मानना ये है संबंध में, तर्क पर, विज्ञान का तर्क है कि जब उसने सुना कि मैंने मना कर दिया है, तो राणा फिर आएगा, और ये भी उन्हीं राणाओं में से, मुझे भी ले जाएगा, मेरे फिर जुल्म होंगे। तो उसने गुजरात छोड़ दिया, उसने द्वारिका मंदिर छोड़ दिया, और अपनी दुपट्टा जो था वो उससे भूल से वहीं रह गया जहाँ भजन गाया करती थी, रहा करती थी। और इन लोगों ने यही सोचा कि इसमें मूर्ति में समा गई, और राणा को बता दिया। ये उनका इतिहास है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें अवश्य लिखें, कमेंट्स करें, और हमें बताएं कि आपको हमारे द्वारा भेजी गई जानकारी कैसी लगती है, ताकि हमारा हौसला बढ़े। इसके साथ नमस्कार। बहुत जल्दी एक अगली अच्छी नई जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।